नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी के गाने की आवाज सिर्फ 30 सेकंड में बेहतर हो सकती है? सुनने में यह नामुमकिन सा लग सकता है, लेकिन एक ऐसी तकनीक है जो ठीक यही करने का वादा करती है। चलिए इसे समझते हैं। हाँ, सिर्फ 30 सेकंड में अपनी आवाज बदलना। सुनने में ये दावा बहुत बड़ा लगता है ना? पर क्या ये सच में हो सकता है? यही सवाल इस पूरी पड़ताल के केंद्र में है। एक ऐसी तकनीक जो लगभग फौरन ही आवाज की क्वालिटी बदलने का वादा करती है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये जो कमाल की टेक्निक है ना, ये एक ऐसा राज है जिसे 99% लोग जानते ही नहीं। मतलब जिसे ये पता चल गया वो तो बाकियों से मीलों आगे निकल गया। देखिए, हर वो इंसान जो अपनी भारी या थोड़ी कठोर आवाज से परेशान है, या जिसे लगता है कि उसकी आवाज काबू में नहीं रहती, उसके लिए ये सिंपल सा तरीका सच में गेम चेंजर हो सकता है। ये सिर्फ अच्छा गाना गाने के बारे में नहीं है, ये अपनी आवाज पर पूरा कंट्रोल पाने के बारे में है। तो सवाल ये है कि आखिर गड़बड़ होती कहाँ है? चलिए उस एक बहुत ही आम गलती पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अपनी आवाज से खुश नहीं रहते। ये एक ऐसा सवाल है जो गाने की कोशिश करने वाले बहुत से लोग खुद से पूछते हैं कि भाई इतनी मेहनत के बाद भी आवाज में वो खूबसूरती, वो सहजता क्यों नहीं आ पाती। तो ये है असली विलन। ज्यादातर लोग करते क्या हैं? वो अपने गले से जोर लगाकर आवाज निकालने की कोशिश करते हैं, और बस सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। और जब गले से जोर लगाया जाता है तो नतीजा यही होता है, आवाज एकदम टाइट, खिंची हुई सी लगती है, कठोर हो जाती है। और हाँ, अक्सर बेसुरी भी। ये सुनने में तो अच्छा नहीं लगता, पर गाने वाले के लिए भी काफी तकलीफ देह होता है। तो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। इसका हल एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त बदलाव में छिपा है, और वो है गले से गाने की बजाय रेजोनेंस यानी अनुनाद का इस्तेमाल करना। तो ये जादू काम कैसे करता है? इसके लिए ये 3 स्टेप की एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक गहरी आरामदायक सांस अंदर लीजिए। ठीक है, अब मुंह बंद करके धीरे से हम की आवाज निकालिए और उस वाइब्रेशन को, उस कंपन को अपने होठों, नाक और चेहरे पर महसूस कीजिए। अच्छा, अब ठीक उसी वाइब्रेशन वाली फीलिंग को बनाए रखते हुए अपना मुंह खोलिए और उसे आ आ आ की आवाज में बदल दीजिए। वह महसूस, लगभग फौरन ही आवाज एकदम सॉफ्ट, ज्यादा स्मूथ और कंट्रोल्ड हो जाती है। यही है वो आहा मोमेंट। यही वो पल है जो साबित करता है कि ये टेक्निक कितनी पावरफुल है। तो ये मैजिक है क्या असल में? इसे कहते हैं रेजोनेंस। देखिए, इसका मतलब गले पे जोर डालना नहीं है। इसका मतलब है अपनी आवाज को शरीर के नेचुरल एम्पलीफायर्स जैसे कि चेहरा, नाक और सीना, इनमें गूंजने देना। इससे एक भरी भरी दमदार आवाज पैदा होती है, जबरदस्ती से नहीं बल्कि वाइब्रेशन से। अब जरा इन दोनों तरीकों में फर्क देखिए। एक तरफ है गले से जोर लगाकर गाना जो टाइट और तनाव से भरा होता है, और दूसरी तरफ है रेजोनेंस से गाना जो बिल्कुल सहज, मुलायम और कंट्रोल्ड होता है। नतीजा तो सामने है, मतलब बिल्कुल साफ है। तो इस टेक्निक को सिर्फ एक ट्रिक समझने की भूल ना करें। इसे अगले लेवल पर कैसे ले जाना है, ये समझना जरूरी है कि ये कोई शौकिया नुस्खा नहीं है, बल्कि ये प्रोफेशनल सिंगिंग की बुनियाद है। जी हाँ, दुनिया का हर बड़ा प्रोफेशनल सिंगर जिसकी आवाज के लोग दीवाने हैं, वो अपनी ताकत के लिए गले पर नहीं बल्कि अपने रेजोनेंस पर ही निर्भर करता है। ये उनके हुनर का, उनकी कला का एक सबसे जरूरी हिस्सा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें महारत हासिल करने के लिए घंटों पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। लगातार सुधार के लिए सिर्फ रोज के 5 मिनट इस रेजोनेंस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने की सलाह दी जाती है। बस 5 मिनट। और ये छोटी सी रोज की आदत आखिरकार एक बहुत बड़े इनाम तक ले जाती है। एक ऐसी आवाज जो नेचुरल तरीके से मीठी, कंट्रोल्ड और सुनने में बेहद खूबसूरत लगती है। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अगर आवाज जैसी इतनी पर्सनल चीज को इतने छोटे से बदलाव से सुधारा जा सकता है, तो क्या पता जीवन की बड़ी बड़ी सफलताएं मुश्किल समस्याओं को सुलझाने में नहीं बल्कि सही सिंपल टेक्निक को खोजने में छिपी हों, है ना?